यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रेस तो आज हम आपको अभी पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी है, बस अब कुछ ही दिनों में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद अब फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर बाकी है क्लास 11वीं में 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग, वो चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा इनऑर्गेनिक खत्म। उसके बाद हम ऑर्गेनिक चैप्टर शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 से 5 चैप्टर है 11th क्लास में। फिर फिजिकल चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें भी 7-8 चैप्टर है, उसका पूरा केमिस्ट्री आपको 11वीं क्लास का खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस भी आपका 3 से 4 महीना में आपको केमिस्ट्री का पूरा खत्म कर दिया जाएगा टाइम पे। फरवरी के अंत में या मार्च के लास्ट में सेशन खत्म होता है, उसमें आपको आराम से केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो अभी हम आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज वो शुरू करेंगे। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाएं, वो पूरा खत्म हो चुका है। तो देखिए अगला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन है सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नया टॉपिक है, जब ध्यान नहीं दोगे समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ई है। क्या बोलते हैं जी? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ए का मतलब एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिट है, इसको देखो, ये जो इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल त्रिभुज के जैसा लगा ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? ये एचईजी है। क्या है? उसको पढ़ेंगे डेल्टा एचईजी। क्या पढ़ेंगे जी? इसका पूरा नाम हुआ चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन। देखो ईजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन। देखो ईजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन और एच का मतलब हुआ एंथैल्पी। तो इसको बोलेंगे चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे इसको? चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एचईजी को क्या पढ़ेंगे? ये सुनो बोर्ड, डेल्टा एचईजी को पढ़ेंगे चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ रहा? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। देखो क्या लिखा है, the amount of energy released or absorbed when an additional electron is added to the valence shell of an isolated gas atom is called electron affinity। देखो इसका मतलब क्या हुआ। इससे पहले हम पढ़ाए थे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या मतलब समझाए थे कि किसी भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको एनर्जी बाहर से देना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। पता है ना? ये उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा है। उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालते थे तब एनर्जी बाहर से देना पड़ता था। इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर से जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसमें हटाते थे, इसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वहां पे एनर्जी देना पड़ता था, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो अपने आप रिलीज मिलेगा। नहीं समझा? आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता था। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से जोड़ रहे हैं, इसमें एनर्जी अपने आप रिलीज होगा, देना नहीं पड़ेगा, अपने आप बाहर मिलेगा। समझ में आ रहा? इसी ऐसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब बाहर से एडिशनल इलेक्ट्रॉन मतलब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन को किसी आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में जोड़ना है बाहरी कक्षा में, तो जो एनर्जी हमको देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ रहे हैं बाहरी कक्षा में, तो उस दौरान जोड़ने वक्त में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है मतलब बाहर निकलता है, या कभी कभी कुछ केस में एब्जॉर्ब भी होता है। जो मतलब शोषित होता है, रिलीज मतलब बाहर निकलता है। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ या जो एब्जॉर्ब हुआ इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के समय, वैसे ही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं जी? चलो देखो जनरली यहाँ पे एग्जांपल जैसे एक्स जैसे, एक्स का मतलब हुआ मेटल। एक्स का मतलब देखो इलेक्ट्रॉन ले, पिछले केस में हम देखे थे आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालता है। निकालता कौन है? मेटल। कौन निकालता है? मेटल। वो पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल ही एक ऐसा एलिमेंट है, धातु जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें कैसा चला जाता था? प्लस प्लस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या लेगा कौन जी? नॉन मेटल। मान लो एक्स कोई नॉन मेटल, एक्स को क्या है? नॉन मेटल। ये गैसेस अवस्था में पाई है, पूरी तरीके से अवस्था में इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। देखो प्लस का साइन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ रहे हैं। अब तुमको पता है जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उसमें उतना माइनस चार्ज। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं कितना माइनस? एक माइनस चार्ज माइनस हुआ। जब ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़े, इस जोड़ने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी बाहर निकलता है। एनर्जी बाहर निकल, जो एनर्जी बाहर निकल वही क्या है? ई। एनर्जी बाहर निकला तो उसको प्लस ये करेंगे। प्लस ये मतलब
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। समझ में आ रहा है। और देखो दो तरह का प्रक्रिया होता है, दो तरह का प्रोसेस होता है। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मी, एक को बोलते हैं इंडोथर्मी। क्या बोलते हैं जी, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मी। 10वां क्लास में पढ़ा होगा। जिस प्रोसेस जिस प्रक्रिया में एनर्जी बाहर रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मी, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है मतलब देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मी। अच्छा बताओ, इससे पहले था आयनाइजेशन एनर्जी। जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता था। उसको वो प्रोसेस कैसा होगा, इंडोथर्मी। क्या बोलते थे, देखना कॉपी में नोट्स कॉपी में लिखवाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मी। कैसा है, इंडोथर्मी। बाहर से एनर्जी देना पड़ता था, एब्जॉर्ब होता था। और इस प्रोसेस में क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मी। क्या होता है, एक्सोथर्मी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एनर्जी रिलीज। अगर किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होता है तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मी। अब बताओ ये जो कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मी। नाम देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इसका यूनिट क्या है, यूनिट मतलब ई का है। आयनाइजेशन एनर्जी का भी क्या है, ये देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ईबी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कितने का किया, किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। हमारा ये तीनों यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मास का किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल। यही यूनिट होता था आयनाइजेशन एनर्जी का भी। पीछे जितना बनाया पढ़ते रहो, तुम्हारा टेस्ट अब चालू हो रहा है। ये टेस्ट जो है जब तक तुम्हारा 11th क्लास का सिलेबस खत्म करेगा, अभी एक बार चालू हो गया तो क्या बोले थे, चालू बस होना बाकी है। एक बार चालू हो गया वहाँ लगातार होते रहे। हर हफ्ते हर वीक में एक टेस्ट तुम्हारा लेते रहेंगे। रिटन टेस्ट बोर्ड पैटर्न और कंपटीशन पैटर्न, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बोर्ड लेवल, 12वीं लेवल, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आसान, भारी, मीडियम, हर तरह का। तुम हर तरह का तैयारी अपना जो भी पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट करके आना। हर हफ्ते में टेस्ट होगा और उसका रिजल्ट अगले हफ्ते में मिल जाएगा। समझ में आ रहा। तो टेस्ट, और जिस दिन भी रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, रिटन टेस्ट का जिस दिन सब बच्चा का रिजल्ट देंगे हम, उसी दिन तुम्हारा 2 टेस्ट और होगा। सुन लो, जिस दिन रिटन टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा उस दिन एक टेस्ट और लेंगे, ओरल टेस्ट, उसी चैप्टर का। जिस चैप्टर का रिटन हुआ है ना, तुमको ये भी पता चलेगा तुम सही में चोरी करके लिखा था, तुम उठा के वही चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, प्लस उसी चैप्टर का बोर्ड पे बुला के पूछेंगे। कहने का मतलब उस चैप्टर जिसका भी टेस्ट होगा 3 तरीके का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, बोर्ड टेस्ट, ओरल टेस्ट। तीनों टेस्ट में तुम पास कर जाओगे, जो बच्चा सब कुछ में करके पूछो टैलेंटेड होगा। और जिसमें नहीं हुआ तो बच्चा और इम्प्रूव करेगा, तो अपने कमी को सुधारेगा। हमारे यहाँ रिटेन, बोर्ड, ओरल सब टेस्ट अवेलेबल है, तुमको हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है जेपी महतो, इसमें आपको हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश का टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। आते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट लिखा है, सुनो ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है उसको पढ़ते देखो। इन जनरल ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज, हेंस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो कह रहा है जब कभी भी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, जब एनर्जी रिलीज हुआ तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मी। आज कहीं भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मतलब बाहर से देना पड़ता है, वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मी। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रक्रिया जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, बट इन केस ऑफ नोबेल गैस, जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, या अल्कालाइन अर्थ मेटल, जिसको बोलते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, या एक एलिमेंट है नाइट्रोजन। देखो कौन कौन सबसे पहले अल्कालाइन अर्थ मेटल कौन है, देखो ग्रुप 2 दिख रहा है सब लोग, वर्ग नंबर 2। देखो अल्कालाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये पूरा का पूरा ग्रुप 2 का एलिमेंट को बोला जाता है अल्कालाइन अर्थ मेटल। सब कॉपी में लिखाया गया है। नोबेल गैस किसको बोला जाता है, देखो इनर्ट गैस, 18 ग्रुप सब लिखा हुआ है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, अनोक्टियम। नाइट्रोजन किसको बोला जाता है, देखो यहाँ दिख रहा। 3 ठो केस हम बोल रहे हैं तुमको। कौन कौन केस, सबसे पहला कौन केस है, नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब इनर्ट गैस, यानी ग्रुप 18 एलिमेंट्स। और दूसरा कौन सा केस है, अल्कालाइन अर्थ मेटल के केस में, यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट केस में। और एक एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। ये जो 3 ठो केस है, कौन बोले, ग्रुप 18 का एलिमेंट जो है, और ग्रुप 2 का है। ग्रुप 18 यानी नोबेल गैस, ग्रुप 2 यानी अल्कालाइन अर्थ मेटल, और नाइट्रोजन अकेला। ये तीनों केस में क्या होता है, देखो क्या लिखा है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सेप्शन हुआ,
जनरली कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज होता है, अपने आप निकलता बाहर। तो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मी। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मी। ये जो 3 ठो केस है, देखो नहीं इधर, ये दो 3 ठो केस अभी बता रहे हैं, ये परीक्षा में पूछता है बार बार लोगों को। नाइट्रोजन वाला केस, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 का केस, नोबल इनर्ट गैस यानी 18 ग्रुप का केस। इस केस में इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। क्या होता है? देना इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है तीनों केस में। इस तीनों केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इसमें बाहर से देना पड़ेगा। जब किसी प्रोसेस में बाहर से देना पड़ेगा यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा जी? एंडोथर्मिक का मतलब दिमाग में बैठा लो, एनर्जी एब्जॉर्ब, एडिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब बाहर से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाह रहे हैं हम, ये अपने आप नहीं जुड़ेगा, इसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके इसमें जुड़ेगा। ऐसा ना, ऐसा क्यों होता है अभी बता रहे हैं, समझना। और ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक बार नहीं आएगा, केमिस्ट्री में बार बार आएगा। एक्सोथर्मिक जब भी आप केमिस्ट्री में किसी भी जगह आए, कहेंगे एनर्जी रिलीज हुआ, बाहर निकला है। एंडोथर्मिक कभी ऐसा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, मतलब उनको देना पड़ा है, समझना। अब देखो ये तीनों केस में ऐसा क्यों होता है, इसे 18 में बताने जा रहा है। नाइट्रोजन के केस में, इनर्ट गैस के केस में ऐसा क्यों होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो बाहर से देना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन का केस। किसका लेते हैं? देखो नाइट्रोजन के बारे में तुमको पता होगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है जी? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। देखो 2 2 4 3 7। अब देखो नाइट्रोजन का लास्ट से लिए है। अब देखो ये पी जो सेल है, ये तो पूरा भरा हुआ, एस वाला पूरा भरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का क्षमता होता है। पी में 3 को डब्बा बनता है, तुमको पता होगा, पहले बता चुके 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होगा, है ना। आज सब तीनों इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है। कैसा है? हाफ फील्ड। तुमको हम पहले बता चुके, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड स्टेबल माना जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल। कैसा है? क्योंकि हाफ फील्ड है। अच्छा बताओ, ये पहले से हाफ फील्ड है, स्टेबल है। अब तुम चाहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़े बाहर से, क्या करें? जोड़े बाहर से। जब ये पहले से धनी मानी, देखो मुकेश अंबानी के पास जाओ, पहले से धनी निकालना कि 1 रुपया लो लिए ना सर हमारा तरफ से। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोई भी रिचेस्ट पर्सन है, कोई बहुत धनी मनी व्यक्ति है, वो कहना सर मेरे तरफ से 10-20 रुपया ले लीजिए, लेगा तुमको? अरे भाई मेरे पास अपने कमी है, तुम क्या दे रहा हमको? सुनो पहले, बोलेगा मेरे पास धन उनका कमी नहीं है पैसा का, और तुम झूठ उसका 10-20 रुपया हमको दे रहा है, और तुम डांट फटकार के भगा देगा। लेकिन तुम कहने नहीं, ले लिया सर 10-20 रुपया ले लिए, 100 रुपया ले लिए, मानो जबरदस्ती कर रहा है। तो अब तुमसे बहुत ताकतवर आदमी है, समझा, उसके पास अरबपति खरबपति, उसको तुम 100 रुपया 200 रुपया का लोग दे रहा है, ताकि ले लीजिए। और लेना नहीं चाहता कि उसके पास पैसा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर 10-20 को गुंडा उंडा बुला के लीजिएगा कि नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत ना। इसीलिए ये सब चाहता है कि हम नहीं ले, क्योंकि पहले से स्टेबल है। तो बाहर से तुमको देना है इसको इलेक्ट्रॉन, है ना, जोड़ना चाहता है, तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा कि रिलीज होगा? सो बताओ, देना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए इस दौरान इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो एनर्जी बाहर से क्या करता है? देना पड़ता है। क्या करता है? देना पड़ता है। तो ये नाइट्रोजन के केस में जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। कैसा होगा? क्यों एंडोथर्मिक हुआ पता चल गया, क्यों बाहर से देना पड़ता है। अब दिखा रहे थे, अब देखते हैं नोबेल गैस। किसका ले रहे हैं? नोबेल गैस का मतलब क्या होगा? यानी 18 ग्रुप। देखो नोबेल गैस में कोई भी एलिमेंट लो, तुमको पहले बार बता चुके थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिन्होंने ने बता, इसके बारे में तो पहले बता चुके। अक्रिय गैस होता है, क्या होता है? ये किसी से मतलब नहीं रखता, ये स्टेबल पहले से है, पता है ना। ये ऐसा ग्रुप है जो पहले से धनी मनी है। 18 ग्रुप। किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है क्या? या किसी को देता है क्या? कोई बॉन्ड बनाता है क्या? क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल है। अब पहले से स्टेबल है, तुम चाहता है इलेक्ट्रॉन को और जोड़े, इलेक्ट्रॉन को लेता क्यों है, कोई देता क्यों है? स्टेबल होने के लिए। ये पहले से स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन तुम जबरदस्ती तुम इसको दे रहे हो नेट गैस को, कुछ तो एनर्जी तुमको खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए इस दौरान इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा? अब एक ठोक के साथ बच गया कौन सा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट। देखो ग्रुप 2 है, देखो कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम। कोई भी एलिमेंट ले लो, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट, ग्रुप 2 हम लेकर दिखा रहे हैं। इसमें क्यों इलेक्ट्रॉन को जोड़ते तो एनर्जी देना पड़ता है, इसका तो समझ में आ गया। इनर्ट गैस का, नाइट्रोजन का भी समझ में आ गया। अब एक ग्रुप 2 का समझाते। देखो ग्रुप 2 में 2 एलिमेंट ले लेते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2, समझा। मैग्नीशियम का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 बार 2 10 2 12। अच्छा बताओ, बेरिलियम मैग्नीशियम है ना, बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का कितना है?
12 दो दो 6 2 8 10 12। अच्छा बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद और कौन है? कैल्शियम है। अच्छा देखो इसके बाद बेरिलियम है, देखो कंफिग्रेशन क्या है? 2 2 4 है। अच्छा बताओ इस बेरिलियम के जस्ट बाद एस सबसेल के बाद अब कौन आता है? 2s के बाद मानो कौन आता है? 2p। इसमें देखो मैग्नीशियम है, देखो 1s 2s 2p 3s 3s के बाद कौन आता है? 3p। तो चूंकि बेरिलियम का 2s के बाद p ऑर्बिटल आ रहा है, कौन ऑर्बिटल आ रहा p है? ऑर्बिटल। इसमें भी 3s के बाद 3p आ रहा है, 3p। आगे आएगा ना 3p। p ऑर्बिटल के आने के वजह से, किसके आने की वजह से? p p ऑर्बिटल के आने की वजह से कंफ्यूगरेशन कैसा हो जाता है? स्टेबल। कैसा हो जाता है? तो स्टेबल हो जाता है। और उसमें तुम चाहता है पहले इसके आने से क्या होता है? स्टेबल। और उसमें तुम चाह रहे क्या चीज? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। क्या चाहना चाहते हो? तुम जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा आसानी से जोड़ना नहीं पड़ेगा, हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसीलिए सब प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्ब होता है जो एनर्जी, ये प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक। इसलिए देखो यहाँ पे लिखे हैं बट इन केस ऑफ द नोबेल गैस ऑर्गेनाइज्ड मैटर खारा ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप 2 नाइट्रोजन, इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है जब कभी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से जोड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये परीक्षा में बार बार पूछता है, लोगों को समझ में नहीं आता इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। समझ में आ गया? अब आगे देखो ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये चीज देखो, ये तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा है। ये देखो ध्यान दो इधर, देखो मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो न्यूक्लियस समझ रहा है, न्यूक्लियस किसी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस पे, चार्ज कैसा होता है? प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? माइनस। तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। जितना ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज्यादा क्या लिखा? मोर इजीली द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा सकता है। समझा क्या बोले? न्यूक्लियस जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा किसी इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट शेल पे, उसमें उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? जोड़ा जा सकता है। क्या हो सकता है? तो क्या लिखा? मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर इजीली द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें उतना आसानी से हम क्या कर सकते हैं? उतना आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन पहले है ही उसके पास, हर सेल में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाहर से तुम इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, देखो बाहर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, दोनों माइनस माइनस चार्ज है, तो ये चाहेगा इसको दूर भगाया ना, ये क्या चाहेगा? इसको दूर भगाने के लिए। सेम वाला दूर भगाता। अब तैयो तुमको जोड़ना है यहाँ पे, न्यूक्लियस जितना इसको खींचा रहेगा अपनी तरफ ना इस इलेक्ट्रॉन को, उतना जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या आएगा? जुड़ेगा। क्या होगा? अगर न्यूक्लियस इसको आसानी से नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में झगड़ा हो जाएगा। पुराना वाला बोलेगा इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस वाला एक दूसरे को दूर भगा देंगे। इसलिए न्यूक्लियस जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा पुराने वाले इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं, देखो क्या लिखा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? मोर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, ऐसा ना जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होता है, जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये होगा, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा एनर्जी क्या होगा? और उसके उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देखो क्या लिखा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा मोर एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। समझ में आ गया क्या बोले? फिर से समझाते हैं। देखो न्यूक्लियस किसी पुराने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया है, जितना ज्यादा फोर्स लगाया रहेगा उतना नया नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन नया वाला जुड़ेगा, ऐड होगा। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाए उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उतना एनर्जी क्या होगा? बाहर रिलीज होगा। समझ में आ रहा? ये लिखा होगा। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।